हेलो एवरीवन। आज SSC मिनी मॉक 19 जनवरी 2025 का फुल मॉक अटेम्प्ट करेंगे जो RWA पे अवेलेबल होता है हर संडे को। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले एंड वेट अ मोमेंट। वेट अ मोमेंट। ओके। हाँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा फिगर नेक्स्ट में आएगा। ठीक है, कौन सा फिगर आएगा। ये यहाँ था, यहाँ गया, फिर यहाँ था, ये ऐसे 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 फिर से ऐसे जाएगा। तो ऑप्शन सी। क्या बोल रहा है? 13 से 19। ठीक है, 13 + 6 किया, 19 + 10, 19 + 20 किया, फिर यहाँ से कितना किया? 13 20 किया, यहाँ से कितना किया? 11 में हो गया तो 11 में हो गया तो 7 में 3 गया 4, फिर यहाँ 3 में गया तो 15 मार दिया 7, 72। ठीक है, तो क्या कर रहा है? 13 तो 19 19 दूनी, 13 6 19, कहाँ से दूनी। रुको भाई, 13 19 39 81 153। ठीक है, 39 39 दिया, नहीं, तीनों। 13 + 6, 9 9 3 20, 11 में हो गया 2, 7 में 3 गया तो 4, और 3 में यहाँ पे 3 में गया 2, 15 मार दिया 7, 72। लेकिन 14, क्या करेंगे? 2 4 में 2 22, तो 7 में 4 गया तो 3। हाँ, अगर यहाँ करें 14 22 में 7 गया तो 8, और यहाँ करें तो 8, तो यहाँ पे 8 मतलब यहाँ 38 आएगा। 38 आएगा तो यहाँ 8 2 10, 7 3 10, एक 11, 11 मतलब कि 3 5 1 6, एक 1 2, 263। किसको रखा जाए, है ना? ठीक है, 1027 है तो 1027 से फर्स्ट ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। 1027 है यहाँ पे। ओके, 1027 डिवाइड 359 -2 +669 -3 इज इक्वल टू 430 × 5। ये कटेगा। 9 5 14 3 17, 359, 327 3 55, 327 3 5 15 2 17। ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। हाँ, नहीं होना चाहिए फिर। नेक्स्ट ये देखते हैं पहले। 1027 -359 +2 -669 669 इंटू 3, 430, 915, 430 डिवाइड 5। तो करो 55 40 बचा 3, 5 30। यहाँ से करते हैं। 7 में 17 में 9 गया तो 8, 11 में 5 गया तो 6, 9 में 3 गया तो 6, 668 और 2 670 हो गया। 670 यहाँ से करेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये खत्म, ये खत्म। ये कर 1027 -359 इंटू टू -669। ठीक है, 669 डिवाइड 3, और यहाँ भी करेंगे तो इसको डिवाइड यहाँ करेंगे तो 5 5 40 बचा 3, 5 36। आ जाओ यार। 1027 है, दो से, हाँ, दोनों 18, दो पीछे 10, 11 2 3 6 1 7, और ये 669। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन यही होना चाहिए। इसको बाद में करेंगे। A + B है, कौन सा P डिवाइड Q?
P divide Q. P is the mother of Q. P is the mother of Q. Q minus Q is the father of S. Q is the father of S. S plus S is the brother of K. S is the brother of K. K minus K is the father of T. K is the father of T. T into T is the husband of R. T is the husband of R. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? के है सो फादर इन लॉ है आर का। हाँ, के इज द फादर इन लॉ ऑफ। एस है सो ब्रदर है टी का फादर। एस है सो टी का फादर का ब्रदर है। हाँ ठीक है। पी इज द मदर ऑफ के की मदर। पी है सो के की माँ है। पी इज द मदर, नहीं ये गलत है। पी मदर थोड़ी है यार, ये तो ग्रैंड मदर हो जाएगी ना। क्यू इज द फादर ऑफ टी का फादर। क्यू है सो टी का फादर का फादर। हाँ, ऑप्शन 3। इसको क्या कर रहा है? लिख रहा है ना। ओके, कैसे लिख रहा है, कैसे लिख रहा है? 20 है तो लिख लेते हैं 20, 8, 22, 4, 21, 11, 13, 13, 9, 12। ठीक है, तो कैसे लिख रहा है भाई? हम्म दिख तो नहीं रहा है फिलहाल। स- स- 7, तेरह, 22 में 9 गया। यहाँ का टाइम तो -7, यहाँ का टाइम तो -3। रुको बाद में करते हैं। क्या बोल रहा है? 19, 7, 6, 9, 54 से 50, 13, 71 तो कर लो। 14, 70, 98, 25, 15, 70, 21, यही ऑप्शन सी। 15, 25, 75, 15, 19, 30, 7, 37। इसको क्या कर रहा है? ओके, 52 लाना है ना। 52 कैसे आ सकता है? 4 × 13 या 26 × 2, उसमें 13 आ रहा है। तो 11 × 4 = 44, 44 और 8 = 52। 7 × 6 = 102 और +6 108। कोरस्पोंडेंस इस पर्टिकुलर कोडेड ऐसे है, तो स्कोप कैसे होगा? ओके, डराना चाह रहा है हमको। डरेंगे नहीं हम। ठीक है, क्रॉसपोंडेंस को पर्टिकुलर कोड से ऐसे लिखा तो स्कोप कैसे होगा? स्कोप कैसे होगा? क्रॉसपोंडेंस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एस का ए ही लिख दे रहा है। सी का एन लिख रहा है तो सी का एन होगा। ये हो गया। एक और मिला लेते। ओ का क्या लिख रहा है? ओ का यू लिख रहा है। ओ का यू लिख रहा है तो यू होगा। और बी, पी भी है, पी भी है। पी का पी का ए एन यू। पी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, एक्स ये हो रहा। चूज द कौन सा होगा? गोल्ड, कार्बन, मेटल। गोल्ड, कार्बन, मेटल। मेटल के अंदर कार्बन तो नहीं आएगा, कार्बन मेटल नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो तीनों अलग अलग होना चाहिए। मेटल के अंदर गोल्ड आएगा लेकिन, है ना? मेटल के अंदर गोल्ड आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। All piston are rubber. All piston are, some rubber are nuts. Some rubber are nuts. All nuts are calipers. Some calipers are rubber. Some calipers are rubber. Yes. All piston are nuts. All piston are nuts. नहीं, all piston only one. ओके, इसको करना है। ऐसे था तो देखो भाई, ये तो है नहीं। ये तो, ये स्टार्टिंग फिगर ही गलत कर दिया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं। ती- ये भी यहाँ ये घुमा दिया, जबकि ऐसे ओरिजिनल फिगर, तो ऑप्शन सी।
गलत को ढूंढो, सही ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कौन सा दो का अपोजिट होगा? दो का अपोजिट तीन पाँच है क्या? तीन और पाँच, तीन पाँच ऐसा नहीं है ना। कोई बात नहीं, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। तीन दो तीन दो, तो पाँच के अपोजिट में एक आ जाएगा। ठीक है। छः चार छः चार, पाँच के अपोजिट में एक आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। कहाँ से कर ले? यहाँ से कोई मैच कर रहा है? हाँ। पाँच, पाँच तीन दो, पाँच चार छः, किसके अपोजिट में? दो के अपोजिट में छः आएगा। इन बोर्ड मतलब ऐसे लिखा होगा, मतलब ऐसे थ्री घोस्ट मतलब क्या होगा? ठीक है। बोर्ड, तो बोर्ड का क्या लिख सकते थे? दो, पंद्रह, एक, 18, चार। इसको लिखा E55। 18 22, 22 21, 22 तो 25, 25 और 15, पाँच पाँच 10, दो 40, 40। ठीक है, इसको 55 लिख रहा है ना? तो कैसे लिख रहा है? 5 E55 करते बाद में फ्रेंच, फ्रांस में बोला डच। डच में क्या बोला जाता है? हम्म फ्रेंच फ्रांस में। हॉलैंड, तो हॉलैंड बोला जाता है। वेट अ मोमेंट, डच कहाँ बोला जाता है ना? क्या था क्वेश्चन? फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस में बोला, तो डच कहाँ पे बोला जाता होगा? डच, डच कहाँ बोला जाता है? स्वीडन में, नॉर्वे में, फिजी में? फिजी में नहीं बोला जाता होगा। नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन। दो, तीन, छ, 18, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, 1944 मल्टीप्लाई हो रहा है आई थिंक, इंटू टू, नहीं, वन प्लस वन, तीन दूनी छः, छः तिया 18। ठीक है, छः तिया 18, और जोड़े तो प्लस एक प्लस तीन, 58 से गया तो 12, एक तीन, तीन चौक 12, तो यहाँ पे होना चाहिए पाँच, मतलब कि 60, आठ छः एक सात 78। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। कैसा करे इसको? दो तीन छः 18, तीन, तीन दूनी, वेट में बना लेंगे। 2 3 6 18, यहाँ पे ब्लैंक है, 1944, यही ना? टू प्लस वन, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, एंड प्लस वन, सिक्स में थ्री, 18 में 6 गया तो 12, 12, एक दिया तीन, तीन चौक 12, तो तीन चौक 12, तो 12 25 60, सात छः सात 78। नहीं है, बाद में करते हैं। एरा फाइंड करना है ना, कौन सा हो? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वाई उल्टा कर दिया, ऑप्शन बी। इसमें क्या बोला? कितना रेक्टेंगल होगा? कितना रेक्टेंगल होगा? वन टू, और एक बड़ा वाला, तो वन टू एक बड़ा वाला, थ्री, चार पाँच छः सात, सात, और यहाँ पे तीन, 10, 10 और एक हो गया, तो दो, दो, एक, एक दो, एक तीन, काफी रेक्टेंगल होगा। यहाँ तीन हुआ, यहाँ पे तीन हुआ, ठीक है, तीन हुआ, फिर एक बड़ा वाला, और यहाँ भी बड़ा वाला, तो टोटल 8 यहाँ तक हुआ। 9 10 11 12, 12 हो गया। उसके बाद फिर
एक ये होगा 13, फिर ये एक होगा 14, फिर ये होगा 15, एक होगा 16, 16, 16, 18 तक इसको मार्क कर लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच फिगर इज एम्बेडेड। ओके, किसमें एम्बेडेड है? तो ये कहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, ऑप्शन सी। द नंबर डिफरेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी टीचर आर देयर हु आर ना ही मेल ना ही ग्रेजुएट है। तो मेल इसमें है, ग्रेजुएट ग्रेजुएट कौन है? ये है ना। तो ओनली टीचर में कौन सा आएगा? नो। तो नो, नो, ना ही वो टीचर है, ना ही वो है ना। एबीसीडी बैठा हुआ स्क्वायर टेबल पे, फेसिंग द सेंटर। ओके, स्क्वायर टेबल पे, स्क्वायर टेबल पे तो सम ऑफ देम आर सिटिंग कॉर्नर वाइल सम ऑफ द एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ए है सो बैठा हुआ कॉर्नर पे, वन साइड कॉर्नर पे बैठा हुआ, ठीक है। कोई फिक्स पोजीशन। बी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ओनली थ्री पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, ना सी नॉन बी हैज इमीडिएट ई सिट लेफ्ट ऑफ डी, डी हु इज द सिटिंग लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। ए सिटिंग सेंटर ऑफ वन साइड। ओके, मान लेते ए यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। ए सिटिंग सेंटर ऑफ वन साइड, बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो 1 2 3 बी यहाँ बैठा हुआ है। ओनली थ्री पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में तीन पर्सन बैठा हुआ, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ भी सी हो सकता है, और ये इधर से पहला दूसरा सी यहीं पे होगा, फिक्स हो गया। ओनली थ्री पर्सन बी एंड सी, ना ही सी ना ही बी हैज इमीडिएट नेबर है एफ के, ना ही बी, सॉरी, ना ही सी ना ही बी ये इमीडिएट नेबर एफ के नहीं है। ओके, तो एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एफ यहाँ 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 बैठ सकता है, तीन जगह, ठीक है। ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी इज इमीडिएट ऑफ एच, बी ए के तीसरा स्थान पे बैठा हुआ है। एक सेकेंड जल्दी करते थोड़ा, 12 कितना 18 मिनट हुई है भाई आज। डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, ओनली 3%, ना ही सी ना बी, एप के ना तो सी और ना ही बी नहीं, तो एप को मान लो यहाँ अगर बैठा दें हम लोग, ठीक है। ई सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी के एफ के थर्ड लेफ्ट में, तो एफ अगर यहाँ बैठा हुआ तो इसका थर्ड लेफ्ट यहाँ डी, ई हो जाएगा यहाँ। डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो इमीडिएट राइट ऑफ एच कैसे होगा? करते हैं टाइम ज़्यादा आज लग गया रीजनिंग में। इन 1950 एक सत्याग्रह आंटी जो कालाराम टेम्पल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका ऑप्शन सही है। विच आर्टिकल 1 इन हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, 343। रानी रामपाल इज रिलेटेड टू, रानी रामपाल नहीं पता, रानी रामपाल बॉक्सिंग। रिगार्डिंग द पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदर दास, ऑन विच रिवर इडुकी डैम, इडुकी पेरियार। Why do stars twinkle in the, due to scattering of light, due to reflection of light? हाँ, मोरिस। अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? अनटचेबल मुल्क राज आनंद। हुआ सेकेंड अशोका किसको बोला जाता है? सेकेंड अशोका कनिष्क को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस संजीवनी फ्रॉम विच प्लेस? एम्स, फर्स्ट एयर एम्बुलेंस ऋषिकेश में हुआ हुआ। विच प्लेस इन इंडिया वाज काला पानी, काला पानी केला गल्फ ऑफ कच्छ लक्षद्वीप अंडमान आइलैंड। Which of the following act is known as Morley Minto reforms? Morley Minto 1909। कोबाल्ट है सो कौन सा विटामिन B12? अकॉर्डिंग इनको व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का? तो 6 साल। ऑन विच डे
नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया हुआ है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्लोबल नेचर इंडेक्स? नहीं पता। वेयर आर द मेटल प्लेस इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल? मेटल ना लेफ्ट साइड में। वेयर इज द लॉकरेंग? लॉकरेंग, लॉकरेंग, सिक्किम, सिक्किम। अंडर विच प्लान फर्स्ट टाइम preference was given to private sector over public sector? Hmm, सेवन, सेवंथ में। Who has been appointed 51 Chief Justice? तो संजीव खन्ना। Sal and teak are the most important deciduous. When a number is increased by 40, एक नंबर को अगर 40 से बढ़ा दे तो वो अपने आप 125% होता है। एक मतलब 25% मतलब 5 बेटा 4। तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर कौन सा हो जाए? एक्स है। इधर आएगा तो ठीक है, 5/4 एक्स माइनस ये एक्स इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो 4x एक्स से करेंगे तो या 4x इज इक्वल टू एक्स बाय 4। 40 400 160, 160। एक सम में 1600, इतना सम 13% पर एनम से लिया जाता है। इंटरेस्ट 5 साल आर एक्स, इफ द इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज आर एक्स एंड देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। 16,340 राशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, यदि 5 वर्ष के बाद ब्याज इतना रुपए हो जाता है तो एक्स का अंक का योगों को याद करें। तो 16,000, ओके निकाल लेते। कितना होगा 5 साल के बाद? सिंपल इंटरेस्ट 13×5 = 65, 340 इंटू इसका 65%, 65/100। जीरो से जीरो खत्म, 5×2 = 10, 5 13, 2 16 17, 3 से यहाँ कितना बचा? 13, 13×7 = 91, हाथ में 9, 13 कम 13, 13×9 = 22, हाथ में 2, 13×8 = 104, 104 और 2 106। तो 6 2 8 1 9 1 10, 10 होता है। रमेश ऐसे ट्रेन को देखता है, 1 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, लेंथ ऑफ ट्रेन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, मतलब कि इसका ट्रेन का लेंथ कितना हो गया? 500 मीटर, हाफ है। अगर इफ द ट्रेन है सो क्रॉस कर देता है ब्रिज को 2 मिनट में, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा? 2 मिनट में क्रॉस कर देता, स्पीड कितना होगा? तो ठीक है, टाइम टोटल कितना लगा? 2 मिनट, मतलब कि इसको सेकेंड में बदल, आवर में ही बदल लेते हैं। 2 मिनट को बदलेंगे आवर में तो 2/60 हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है टोटल? 1 किलोमीटर और 500 मतलब 1500, मतलब 1.5 किलोमीटर। और स्पीड यहाँ से पूछा है। ठीक है, तो ठीक है, काट लो। 2 30, 15×3 = 45, 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जीरो आएगा, पॉइंट के बाद एक जीरो होगा, 45 किलोमीटर पर आवर। एक सम है मनी 6,655, 3 साल में 10% एनुअल इंटरेस्ट से सम फिर बन जाता है एक्स 2.5 साल में, जब अगर इंटरेस्ट रेट डबल कर दिया जाए, अगर इंटरेस्ट को कंपाउंड एनुअली कर दिया जाए दोनों केस में, तो व्हाट विल गिव द एक्स? ठीक है, करते हैं, अच्छा से पढ़े इसको। राहुल का एज और हिज, अमन का एज, राहुल का एज और अमन का एज 9:1 है। उन दोनों का प्रोडक्ट देयर एज इज 144, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 9x × x = 144। मतलब कि यहाँ से x² = कितना हो जाएगा? 144/9, मतलब 12/3, 3×4 = 12, मतलब x = आ गया 4। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 9 ईयर? तो ठीक है, परसेंटेज क्या होगा? 4×9 = 36, 4। अब 4 साल के बाद व्हाट इज सम ऑफ देयर? इसमें भी जोड़ दो, 4 40, इसमें जोड़ेगा तो 4 8, 40 8 48, 48 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, डिस्काउंट इतना परसेंट है और दो सक्सेसिव डिस्काउंट देगा तो इतना परसेंट है। ठीक है, मतलब एक सिंगल डिस्काउंट और दो सक्सेसिव डिस्काउंट का डिफरेंस इतना है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? तो ठीक है, 32%। और इन दोनों को अगर सक्सेसिव दिए हैं तो कितना परसेंट हम डिस्काउंट दीजिए? 20 और 12, 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32, 32 और इसको 20 और 12 को अगर हम करेंगे तो 240, ठीक है, बटा 100 आएगा 0.0। तो 32 में से 2.40 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा?
एक 31 में 2 जाएगा तो 29.60, और 32 में डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ आ गया 40, और यहाँ पे कितना आया 31 से 2.40, तो 36 2.40 का वैल्यू है, 100% का वैल्यू निकालना होगा। डिस्काउंट किस पे दिया था, मार्क प्राइस में, यहाँ 0 से 2 जीरो और आ गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 12 × 36 12 24, 2 5, तो 5 × 15 रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है, 100 लीटर है, ठीक है, इन दोनों का 7:3। कितना मिल्क है सो ऐड करें, मिल्क कितना ऐड करें ताकि मिल्क और वाटर 3:1 हो जाए, तो मिल्क ऐड कर रहा है, ठीक है, तो पानी में कोई चीज़ नहीं आना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 9 3 × 3, इतना चेंज आया, 2 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, और 7 3 10 इन दोनों का टोटल इसमें कितना था, 7 3 10, 10 यूनिट का वैल्यू 100 लीटर दे दिया, तो इंटू 10, 1 यूनिट का 10 यूनिट वैल्यू आ गया, तो 2 यूनिट कितना होता है, 10 दूनी 20, मतलब 10 दूनी 20 लीटर दूध मिलाया वो। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया अप टू स्क्वायर 9:4 है, देन द रेशियो ऑफ डायमीटर, सरफेस एरिया कितना है 9:4, ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 पाई r² इतना है, तो r² इतना है, तो r कितना आ जाएगा 3:2, तो इन लोग का डायमीटर कितना हो जाएगा 6 और 4। सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, ठीक है, ये 9 दे दिया, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से भी r² हो जाएगा 4, ठीक है, ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो r1/r2 हो जाएगा कितना 3/2। अब डायमीटर कितना होगा, डायमीटर यही होगा, तब भी डायमीटर 3:2 ही होगा। 12 मैन है सो 25 दिन में काम करता है 6 घंटे पर डे, अगर कितने दिन में 36 वुमेन उसी काम को 5 घंटे पर आवर से कर देगी, अगर मैन ट्वाइस है एज एफिशिएंट एज वुमेन, ओके, 12 मैन है, इन लोग 25 दिन में 6 काम, टोटल इतना करता है, तो वही काम को 36 वुमेन है सो कंप्लीट द सेम वर्क बाय वर्किंग 5 आवर पर डे, तो मैन है सो इफिशियंस है, मतलब 2 वुमेन है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैन बराबर 2 वुमेन, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, मैन को वैल्यू यहाँ पे 2 वुमेन कर सकते हैं, ठीक है, तो 12 × 2 वुमेन, यहाँ से फिर 25 × 6 आ गया, अब 36 वुमेन × 5, तो काटो, 2 18 वुमेन से वुमेन्स कैंसल, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 18 18 से काटेंगे तो 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20, 20 दिन। इसको निकालना है, तो a² b² माइनस है, तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a - b a+b, है ना, तो एक बार इसको जोड़ो, 8 में 8 गया, तो पहले सब स्टार्ट करें, 8 में 8 गया 0, 5 में 5 गया 0, 7 में 3 40, इंटू इसको करते हैं जोड़ते एक बार, 8 8 16, 5 5 10 1 11, 7 3 10 1 11, अब इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 1 1 1 1.6, एक बार जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 5 5 10 1 11, 7 3 10 1 11, ऑप्शन सी। क्या बोल रहा है, एक ऑपरेशन है डिवाइजर 18 टाइम्स ऑफ डिवीजन है, सो डिवाइजर 18 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, और 9 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर है, मैम टाइम रिमाइंडर अगर 26 दे दिया तो कितना आ जाएगा, 25 9 225, 225 954, हाथ में बचा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 22, आ गया मेरा डिवीजन। अब इसको 18 से अगर डिवाइड दें हम लोग तो क्वेश्चन निकलेगा, 18 से देंगे तो 18 कम 18 बचा 5, 18 दिया 54, मतलब क्वेश्चन मेरा इतना हो गया, तो डिवीजन कितना होगा 234, क्या होता है डिवीजन इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना 13, रिमाइंडर कितना 26, 13 × 52, 52 यहाँ 2 आएगा, और 2 और +6 8, 8 आएगा यूनिट डिजिट, ये कल भी आया था मिनी मॉक में। अब a - b b+c से ये दे दिया, तो a b+c क्या होगा, है ना, तो ठीक है, अगर हम लोग सबको सम कर दें a + b - c, ठीक है, और फिर b+c - a + c - b, इसको अगर सम कर दें तो कितना आ जाएगा, ए ए ए, यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा, बचा ए,
सी काटेंगे, सी काटेंगे, बी काटेंगे तो बचेगा सिर्फ एक बी, ये कटेगा, ये नहीं। ठीक है, तो ठीक है, सम करना था, तो 4 5 9, 4 5, 4 5 9, 9 9 18। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके 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 ओके। ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, और ए प्लस सी माइनस बी। 4 5 9 है ना, तो कैसे करें इसको सॉल्व, किए करते हैं थोड़ा देर में। एक ट्रेडर है, चीट करता है, 15% खरीदते समय और 10% सेलिंग के टाइम, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? ठीक है, तो कितना होगा? सक्सेसिव निकाल देते हैं, 15% और 10% का, 15 का 150, और 15 10 25, 25 से 26.5। ऑप्शन ए, क्योंकि चीटिंग खरीदते टाइम भी 15% किया, 10%, तो 2 बार का सक्सेसिव लगाएंगे। अब क्या बोल रहा है, एक और ए और बी है, सो एक वॉल को 25 दिन में करता है, ए उसी काम को 1/3 काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ए प्लस बी एक काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, ए है सो 1/3 15 दिन में करता है, टोटल काम कितना दिन में करेगा? 3 × 15 45 दिन में। तो बी इसी काम को, तो एलसीएम ले लो, 25 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, इसको 9, यहाँ पे 5 और लिखना होगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा कितना? 5। तो ए का एफिशिएंसी 5 है, और ए बी का 9 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4, तभी तो 5 + 4 9 होगा, तो 4 से यहाँ डिवाइड देंगे। उसी काम को ए कितना दिन में कर लेगा? ठीक है, तो 5 × 25 9 225, 225/4, 225/4 को क्या किया? तोड़ा है, तो 4 6 24, 3 27, यूनिट डिजिट सारा ये नहीं हो सकता, 56 दिन तो हो ही नहीं सकता, दो तो हो ही नहीं सकता, कटेगा ही नहीं, तो 4 6 24 1 25, यही होगा ऑप्शन सी। एक थीप है, सो चोरी करता है ज्वेलर शॉप से, और 2 kg सो गोल्ड, और शॉप है सो 1125 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 1125 किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन, पुलिसमैन से, और सो, ठीक है। थीप है सो दौड़ना स्टार्ट करता है 1 किलोमीटर पर आवर से, पुलिसमैन स्टार्ट करता है चेजिंग उसको 11 किलोमीटर पर आवर से, 810 सेकंड में पकड़ लेता है, तो ठीक है, तो कितना होगा? टोटल डिस्टेंस 1125 है, और एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड घटेगा, तो ज़्यादा स्पीड पुलिस का होगा, पुलिस पकड़ लिया है, तो 11 - x। ठीक है, ये एक्स हम किस में ले रहे हैं? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और कितना दिन में पकड़ लिया? 810 सेकंड में। ठीक है, तो अब यहाँ से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 से 45, अब 5 से कटेगा, तो 5 से काट देते हैं, 5 5 22 बचे 110, बचा कितना? 2, 5 × 5 = 25। अब 11 - x है, 45 × 11 कितना हो जाएगा? 45 × 11, 45 × 11, एक सेकेंड, यहाँ से करते हैं, 45 × 11 कितना होगा? 5 5 और 9, और 4, -11 x। अब ये इधर जाएगा, सॉरी ये इधर आएगा, 225 = 495 -11 x। 11 x को इधर ले आते हैं, और इसको इधर ले, 2 2 5, 5 5 9 में 2 4 में 2, x कितना आ गया? 670/11। ठीक है, 670/11, ये 810 सेकंड में कितना भागा होगा? ये तो डिस्टेंस निकलेगा, 810 670/11। ओ भाई, 200 कितना है? 225 आया था ना, 5 5 9 2, 4 में 2 जाएगा तो 2 आएगा नहीं यार, 5 में 5 9, 227 आएगा, तो भी तो नहीं जा रहा। वैसा ठीक है, करते करते करते, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आसानी है। पहले किससे काम? ऑफ का काम, 4 × 10 = 12, 12, यहाँ से 3 बचे 15, तो 12 × 5, 12 × 5 कितना हो गया? 60, 60 यहाँ 43 -60 +2। ठीक है, 43 और 2 45, 45 60 में से 45 आएगा तो -15, -15, और ये यहाँ माइनस बाहर माइनस है, तो +27, 27 और 15,
42, ठीक है, 7 पर 42, उसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस 29, 29, 12 में हो गया 3, 3 में हो गया तो 3 में 2 गया तो 1, ठीक है, -13, -13 और यहाँ +13 है, तो 21 + 13, 21 + 13 कितना, 3 1 4 2 3 34, ऑप्शन डी। 10 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना है, 32, ठीक है। अब पहले 6 का 30 है और लास्ट 6 का इतना है, तो देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स नंबर, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, सम निकाल देते हैं, 320 हो गया, पहले 6 का कितना 180 है, और लास्ट 6 का कितना 6 × 18, 1 198, इसको और इसको जोड़ लेते, 180, 8 9 8 17, 1 1 2 3 378, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, 8 7 में 2 गया 5, मतलब कि दोनों का जो बचा हुआ है फिफ्थ और सिक्स नंबर, उन दोनों का सम कितना 58, तो एवरेज कितना होगा, 2 से डिवाइड देंगे, 29, मतलब 29 होगा। इफ द रेशियो corresponding साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इतना है, √5, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, तो ठीक है, corresponding साइड इतना है, तो रेशि साइड का रेशियो हो जाता है एरिया, ठीक है, तो 5:7 हो गया मेरा एरिया, ऑप्शन बी। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, 198, 6×18 +58 +1 1 16 +3, यहाँ से करेंगे तो यहाँ जीरो हटेगा, 25 × 5 = 25 ठीक है, और 6 × 5 = 30, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, 15 मतलब कि 2, 7.5, 7.5 15 में 7.5 घटाएंगे तो 7.5, 7.5 यहाँ हटाएंगे तो 0, ठीक है, और 15 × 5 = 75, 5 दूनी 10, 15 × 3 = 45, 45/2, अब यहाँ से काटते हैं, कटेगा, 18 × 18, बचा 1, हाँ 11 बार में कटता, ठीक है, अब ये कटेगा, 2 × 16, हाँ 2 बार में कट रहा है, 1/2, और यहाँ कितना आया था, 45/2, 45/2 और 1/2, 46/2, 46/2 मतलब कि 43, 46/2, और ताय सर यहाँ से 11 + 1/2 + 45/2 आया, ठीक है, इन दोनों का सम होगा 46/2, 46/2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 23 + 11, 23 + 11 कितना हो जाएगा, 34, 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर, ओके, एक नंबर है उसका 3/10, एक्स का 3/10 है ना, 3/10 निकला है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, 4 2 6 3 9 सारे है, ठीक, कोई बात। इफ 1/3 ऑफ 1/4, तो एक नंबर का 1/3 का 1/4, इसका भी 1/5, 18, ठीक है, तो 5 20 या 60, x × 1/60 × 18, 18 × 60 इतना आ जाएगा, x = इसका 3/10 निकालना, तो 0 0 कैंसिल, 6 × 18, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 324, 324, सेलेक्ट द, ओके, गिवन वर्ड, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज, तो इसका अपना मतलब अपने हैबिट में उसको, एक इंसान है उसके अंदर महिला का आदत हो, तो ई फेमिनेट, इंटीग्रेशन मतलब कि जोड़ना, जोड़ने का, यूनिफिकेशन, द टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेटेड इस, कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है जेलस, जेलस, तो जेलस हो जाए। With the help of a skill-based education offer in college, many students will become eligible for various job. इसमें से एरर कहाँ पे है ना, with the help of a skill-based education offer in colleges, many students become eligible for various job with the help of skill base, इसको करते हैं स्किप थोड़ा, to scratch one's head मतलब कि to think hard, पजल हुए, हाँ ऑप्शन बी, दिमाग को खुजलाना, यही ना होता है, इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आई विल परचेज दिस हाउस, एक्सेप्ट का एंटोनिम रिजेक्ट, बियर अ ग्रूज मतलब कि to consider people with kindness and care, to feel angry against somebody for a past to entertain the guest, to feel sad, I think इसका भी होना चाहिए।
वन शुड बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे हैज रिटन, दे के साथ हैज नहीं लगता, गलत है। Some people believe that 2025 is going to be very significant year in our history. Some people that 2025 is going to, इसमें तो सब सही लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट, इज गोइंग, सब्जेक्ट 2025 है तो ठीक तो है। ठीक है। फ्लेक्सिबल का इंटोनेम रिजिड, रिजिड। फ्लेक्सिबल मतलब कि हाँ, क्या बोलते हो, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रिजिड मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। बेनिवोलेंट मतलब अच्छा होता है, तो अच्छा का क्या हो सकता है, जेनरस। We found out that our competitors were selling product on a much higher price. Oh. Selling product at a much higher price. In highest price नहीं हो सकता, यहाँ डालेगा ना at a more highest नहीं हो सकता, much higher, at a much higher price. Consensus सही लग रहा है, consensus नहीं, गलत लग रहा। Consensus, consensus, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ट्री प्लांटेशन इज दी क्या होगा, इज दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, हाँ, प्रोसेस ऑफ sapling or seed to maximize the amount of greenery and focus on promoting afforestation, focus on promoting land reservation, promoting vegetation, यही होना चाहिए। तो उसके planting trees can be very rewarding and fruitful, planting trees can be very rewarding and fruitful plan. Not only is it socially economy for this planet, but it also can be helping creative and environment economically beneficial for this planet, ठीक है, economically या ecologically beneficial for this planet, but it also contribute to helping create an environmentally friendly place to live as to help reduce pollutant। ecologically नहीं होना चाहिए फिर, फिजिकली सोशली तो होना नहीं चाहिए, इकोनॉमिकली या इकोलॉजिकली, ये होना चाहिए। as tree help reduce pollutant क्या, pollutant problem ये होना चाहिए। हाँ, कौन सा बच गया था जनरल एडिशन में, अभी भी बहुत सा बाकी है ना। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते जल्दी से। 1027 है प्लस 359 है, डिवाइड देंगे 2 से, 2 से तो फिर कभी डिवाइड ही नहीं जाएगा यार, तो गलत हो रहा है यार ये मेरे साथ, 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, यहाँ आ जाएगा 669, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, ना ना ना, तब फिर ये ना होगा यार। 1027 है, यहाँ प्लस आएगा, अगर फोर्थ ऑप्शन ट्राई करें तो प्लस आएगा, सॉरी सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे फिर माइनस आएगा, यहाँ इंटू आएगा, तो यहाँ माइनस बड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 2 तिया 6, 3 छक 18 1 19, 3 और 27, 3 छक 18 1 19, 3 छक 18, 1897 आएगा। और इसको अगर हम लोग यहाँ माइनस करके यहाँ पे अगर 2 तिया 6, तो फिर बहुत कम आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, माइनस इंटू इंटू ये नहीं हो सकता, डिवाइड डिवाइड 359 डिवाइड, यहाँ -2, यहाँ पे प्लस, ऑप्शन यही लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग यार। 1027 डिवाइड 359 -2 प्लस 669 और -3, यहाँ पे इंटू है ना, 5 40, 40 बचा कितना, 3, 3 5 छक 30, ठीक है। और इसको यहाँ से डिवाइड आएगा 3 से, तो 3 और 27, 3 5 15 2 17, 359 से ये जा भी तो नहीं रहा यार, 3 और 27, 3 5 15 2 17, 3 3 9 10, अरे होना तो चाहिए यही यार फिर। ओके, एक सेकंड बी ऑप्शन हो सकता है यार। 1027 है,
359 है, इंटू 2 माइनस 669 डिवाइड 3 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाए 45 5 36। ठीक है, तो 3 दूनी 3 माइनस 23, फिर यहाँ करेंगे दोनों 18, 2 पचे 10 एक 11, 11 2 6 1 7 माइनस 18 1027। इसको अगर जोड़े हम लोग, 8 3 11, 8 3 11, 2 1 3 1 4, 7 2 9 1 10, नहीं नहीं 941 ही होगा। 8 3 11, 2 1 3 1 4, 7 2 9 941, 1027 में से घटाएंगे। हाँ गया, क्या लगता है 7 में गया 6, और फिर बारह सारी 8, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी। और कौन सा बचा, ये बना लिए, ये ना, ठीक है। 18 8, इसको देख रहे हैं, 18 8 4 17 5 9 13 21 22 22 22 5 27, 18 9 27, नहीं तो यहाँ तो हो ही नहीं रहा। 20 में 20 8 22 4 और 21, 11 13 13 9 12, ठीक है। तो कैसे डिकोड करें इसको, हम्म, 18 है, ठीक है, 18 से 9, 20 में से 11 गया तो 9, तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में 16, 16, ये नहीं सोता, ये नहीं सोता, ये चाहिए। अब इसमें से यहाँ +5, तो +5 किया, तो +5 कर देते हैं। अगर 10 में से 5 करेंगे तो 15, ऑप्शन बी। बोर्ड है, इसको ऐसे लिखा BOARD, इसको E55, HOBER, इसको S83, ठीक है। तो ई फाइव कैसे लिख रहा है भाई, 8 15 22 5 18, अगर जोड़े इसको 8 5 18 5 23 23 और 22 45, 45 और 23 45 और 23, 5 3 8 4 2 6 68 होता है यार। 25 15 26 18 23, E55 कैसे लिख रहा है ये, 55, तो ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा। 83 बाई 83 कैसे आएगा यार, ये भी नहीं बन रहा है, बनेगा बनेगा बनेगा, 6 18 1944, यहाँ 00, ठीक है। तो कैसे होगा, 2 1 जा 2 +1, 3 दूनी 6, 6 दिया 18, को फिर अगर 1944 है, 1944 8, 1944 108 से कटेगा, 8 9 1 10 4 14, 9 से काटते तो 12 9 108, 9 दूनी 18 बचा एक एक, फिर 9 1 9 9 से 54, 12 से काटे तो 12 12 दूनी 24 हो गया, 12 1 12 बचा 9 12 18, 108 यहाँ होना चाहिए, तो फिर 18 से टोटल से फिर यहाँ करेंगे तो 108 इंटू 18, हाँ यार होना तो फिर यही चाहिए, यही होगा था। ABCDEFG, ओके। 8 बनता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ABCDEFG 4 से 9, सम ऑफ देम आर सिटिंग कॉर्नर वाइल सेटिंग सम एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द, ए है सो बैठा हुआ सेंटर पे वन साइड में, ए यहाँ बैठा हुआ है, ए यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, बी यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ बैठा हुआ है, वाले 3% सिटिंग बिटवीन बी एंड सी के बीच में 3% बैठा हुआ, तो पहला दूसरा तीसरा, सी यहाँ बैठ नहीं सकता, ठीक है। बी और सी के बीच में 3%, तो पहला दूसरा तीसरा, सी यहाँ बैठेगा, इधर से भी यहाँ बैठेगा, तो श्योर है सी यहीं बैठेगा, ठीक है। बी एंड सी के, ना ही सी ना ही बी
ना ही सी और ना ही बी हैज इमीडिएट नेबर ऑफ, मतलब एफ यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो मान लो कि अगर ई यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ई अगर यहाँ बैठा हुआ है एफ, तो इमीडिएट नेबर एफ। डी, ई सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, ई है सो एफ के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट में। तो एफ अगर यहाँ बैठा है उसका थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अगर ई अगर यहाँ बैठा हुआ तो एफ तो यहाँ बैठा होगा, तभी तो इसका थर्ड लेफ्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, डी है सो इमीडिएट राइट ऑफ एच है, एच है। तो डी अगर यहाँ बैठेगा तो इमीडिएट राइट ऑफ एच कितना कौन सा होगा ये, तो हु इज सिटिंग बिटवीन सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी कहाँ बैठेगा, यहाँ। ये बन गया, ये नहीं बना। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। ओके, तो हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकेंड राइट में, सेकेंड राइट में कौन है, ए, ऑप्शन डी। इसमें और कोई 13 17 में क्या था, हाँ यही लग रहा है। 1 2 3 4, 4 हो गया, फिर एक 5 हो गया। ठीक है, 5 एक 6 हो गया, 6 एक 7 हो गया, 7, अरे हाँ भाई 18 तक चल ही जाएगा यार, 20 भी जा सकता है, यही रहने देते हैं। और इस मैथ्स 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 3 क्वेश्चन छूटा हुआ है। एक सम है 6,000 से इतना से 10% एनुअल से सम है, सो इतना 3 वर्षों में इतना हो जाती है। ठीक है, 3 वर्षों में एक सम मनी बिकम्स, एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है, वही धनराशि पहले से दुगुनी ब्याज दर पर हो जाती है। तो यदि दोनों स्थितियों में ब्याज वार्षिक वर्ष से चक्रवृद्धि किया जाता है, एक समान याद कीजिए। 10 वर्षों में इतना हो जाता है। ठीक है, 10 वर्षों में इतना हो जाता है, कितना, तो 6 6 5, ये कितने का वैल्यू है, 10 या 30, 130 का हमको निकालना है। 100 का वैल्यू, जीरो जीरो काटेंगे, 13 से कटना चाहिए, 13 × 52, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, बचा एक, 13 × 1 = 13, बचा कितना, 2, नहीं कटा। एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना होगा यार, और वही धनराशि पहले से दुगुनी ब्याज पर 2.5 वर्षों में एक्स हो जाती है। एक सम मनी बिकम्स ना, तो 10 या 30 यार, ठीक तो कर रहे यार, 66 55, 130 है, यहाँ से 100 निकालना होगा, जीरो जीरो, 13 × 5 = 65, हाँ तो बचा एक, 13 × 1 = 13, बचा यहाँ 2, नहीं हो रहा, 66 55, दिस सेम सम, एक सम। तो यहाँ अगर वार्षिक 3 का अगर 30 का वैल्यू है तो 100 का निकालना पड़ेगा, जीरो जीरो खत्म, 6 6 12 5 17 5 22। तो ये तो कठिन है रहा यार, कैसे होगा फिर ये, क्या पूछा है। अगर फिर वही सम को इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली इन बोथ केसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, द सेम सम बिकम्स एक्स इन 2.5 साल में एट ट्वाइस ऑफ द, तो हमको सेम सम बिकम इंटरेस्ट कंपाउंड, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स। 66 55 है, सो ये 130 का वैल्यू है। ठीक है, 100 का निकाल देते हैं, जीरो से जीरो, यहाँ से नहीं कट रहा है, 13 × 5 = 65, बचा एक, 13 × 1 = 13, बचा दो, नहीं खो रहा है, तो ठीक है, तो अब जो होगा सो होगा। चार, तो यहाँ से कितना हो गया, 66 66550/13। रुक जाओ भाई, इसको करते हैं तब फिर बाद में, यार ये टाइम ले रहा है मेरा से, ये भी नहीं हो रहा है, अच्छा ये भी नहीं हो रहा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। पहले डिस्टेंस निकाल लेते, पहले टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका स्पीड निकाल ले, 1125 मीटर, और 11 - x 5 × 18 = 810 सेकेंड। यहाँ से स्पीड निकलेगा मेरा, 9 दूनी 18, 9 9 81, जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचा एक, 5 दूनी 10, बचा दो, 5 बचे 25, यहाँ 9 दहाँ का 90, 9 से करेंगे तो 25। ठीक है, उसके बाद 10 से करेंगे तो 11 दहाँ का 110, x - 10x,
यहाँ 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है। अरे एक्स नहीं है आंसर यार। 110 में से 50 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, इधर जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 आ गया। ये मीटर किस में आया? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। तो पूछ रहा व्हाट इज द, तो डिस्टेंस कितना होगा? 6, इसको 5/18 इंटू 810। 6×18 3×27 जीरो, 5×7 = 35, 5×10 3×13 1350, 1350 समझे। यहाँ से पहले हम स्पीड निकाले, स्पीड मेरा किलोमीटर पर सेकंड में लिए थे एक्स का वैल्यू, तो यहाँ से फिर 810 सेकंड में मिल जाता है। 810 सेकंड डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड, ये स्पीड हो गया, ये टाइम, 1350 मीटर। इसमें हो रहा है a+b-c इतना 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 है। ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? सभी को अगर जोड़ने पे क्या आ रहा था यार, ए यहाँ जोड़ते, ए यहाँ जोड़ते, और ए यहाँ जोड़ते तो ए आता, प्लस फिर बी आता, फिर सी आता। 4 5 9 आ रहा था, तो 4 5 9 का ही रहना से मल्टीपल, 4 से 5 9 का, तब तो ऐसा है ही नहीं। कैसे बना है इसको? ए बी सी का मान क्या होगा? a+b-c का क्या मान होगा? a+b+c a+c बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। बी कॉन्फिडेंट। a+b+c, a+b-c, ठीक है। और b+c-a, a+c-b, 4 5 9। ठीक है। तो a+b-c+b+c-a+a+c-b, ए ए ए ए, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये सी से सी ए, तो सी होता है। 9 5 14 4 18, 18 आ रहा है। a+b+c का सम 18 आ रहा है। 18 आ रहा है। 9 5 14 4 18, a+b+c का सम 18 आ रहा है। तो फिर और कैसे इसको करें? कैसे कैसे? क्लिक करो भाई, क्लिक करो, क्लिक कर, क्लिक कर। बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। बी मेहनत ती, और कोई तरीका मुझे सूझ ही नहीं रहा। 4 5 9, 4 5 9, थोड़े बहुत से मैंड बी। ये भी नहीं बन रहा यार। एक सम है 6655, 3 साल। एक धनराशि 10 वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अगर वही धनराशि पहले से दुगुनी दर पर एक एक्स हो जाती है, तो यदि दोनों स्थितियों में ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है, अरे रे रे रे, चक्रवृद्धि था यार। 3 वर्षों में कितना होता है? 33.1, तो 6655, ये कितना का वैल्यू है? 1331 का। यहाँ से निकालना हमको 1000 का वैल्यू, तो 5 से देंगे, 5 से पर, हाँ 5 से मतलब टोटल प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया? 5000। अब क्या बोला? सम है सो सेम सम बिकम्स एक्स से। ठीक है। एक्स, अगर फिर क्या बोला? वही धनराशि पहले से दुगुनी ब्याज पर मतलब कि 20% पे दिया जाता है, कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए। मतलब कि 6, तो पहला होगा 20%, 2 साल के लिए ना, 20%, 20% और फिर 10%। तो 5 से 6, 5 से 6 और 10 से 11, जल्दी करो यार। 5 5 25, 250, 6 6 36 इंटू 11, 250 का वैल्यू ये है। और 36 इंटू 11, तो वाट विल द एक्स? तो 36 इंटू 11, 36 इंटू 11,
36 इंटू 11 0 0 25 दूनी 50 2 0 ठीक है। 36 6 3 6 6 3 9 6 2 छक 12 2 18 1 19 2 छक 12 1 13 1392 नहीं है यार, नहीं बना लगता। 5000 वही सम बिकम्स एक्स इन 2000 2.5 साल में हो जाती है दोनों से। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान कैसे ज्ञात करें? नहीं बना। सिट, ये भी नहीं बना, जबकि ये इजी है यार। कोई बात नहीं, जो है सामने है। लेट्स सी। ज़रा मैं ऑफ कर लूँ अपना डार्क मोड। ये बन सकता था, अरे ऑफ हो भाई। रिजल्ट दिखाओ भाई। अरे भाई और बन सकता था यार, नहीं बना। देखो इसमें 2 का 2 एरर कोई भी ना, नहीं बना। अरे इसमें कैसे गलत हो गया भाई? एक एरर हो गया, ठीक है ठीक है। जीएस आज अच्छा गया, इंग्लिश भी ठीक था, इसमें और बन सकता था भाई। कोई बात नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द। बाय, सी यू सून। एंड अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।